आशी ओबेरॉय, जो कभी जिम्मेदारी और मोहब्बत के बीच बंटा हुआ इंसान था, अब अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था। सच्चाई जो उसकी हर धड़कन में चीख रही थी कि उसका दिल, उसकी आत्मा, उसकी हर भावना सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के लिए थी। और अब चाहे मालिश्का की चालें हों या नीलम मां का दबाव, कोई भी ताकत उस रिश्ते को मिटा नहीं सकती थी जो उसके और लक्ष्मी के बीच बंध चुका था। लेकिन इस रिश्ते को बार बार चोट पहुंचाने वाला वही आर्शी अब आत्मग्लानि की आग में जल रहा था, क्योंकि उसने लक्ष्मी के साथ जो किया, उसे जो दर्द दिया, जो दूरी बन जाने दी, वो अब उसकी रूह पर बोझ बन चुकी थी। और उस बोझ को उतारने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सच का रास्ता, न्याय का रास्ता। और वो न्याय किसी और के लिए नहीं, बल्कि उस लक्ष्मी के लिए था, जिसने बिना शिकायत के हर दर्द सहा, जिसने हर अपमान को मुस्कुराहट में छुपा लिया, जिसने अपनी आंखों के आंसू छुपा लिए ताकि दूसरों की खुशी बनी रहे। और जब आर्शी ने लक्ष्मी को आखिरी बार उस दिन जाते हुए देखा था, उसकी आंखों में जो खामोशी थी, वो खामोशी आर्शी के भीतर एक तूफान बनकर गूंजने लगी थी। और अब वो तूफान बाहर निकलने को बेताब था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेगा। अब वो मालिश्का की असलियत दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगा। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि मालिश्का सिर्फ चालाक नहीं थी, वो एक ऐसी खिलाड़ी बन चुकी थी जो हर चाल सोच समझकर चलती थी। और उसे पकड़ने के लिए आर्शी को भी वैसा ही बनना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ आर्शी का सीक्रेट प्लान, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ मालिश्का को बेनकाब ही नहीं करेगा, बल्कि लक्ष्मी को फिर से वो इज्जत, वो स्थान दिलाएगा जिसकी वो असली हकदार है। और इसके लिए आर्शी ने एक नई शक्ल ओढ़ ली। वो मालिश्का के सामने फिर से वो बन गया जो वो देखना चाहती थी, उसका अर्शी, जो उसके करीब था, जो उसके साथ समय बिता रहा था, जो उसके प्यार में डूबा हुआ दिख रहा था। लेकिन हकीकत में उसके हर लम्हे, हर झूठी मुस्कान के पीछे छुपी थी एक गहरी जासूसी। क्योंकि आशी ने मालिश्का के कमरे में खुफिया कैमरे लगाए, उसके मोबाइल को हैक किया, उसके कॉल्स रिकॉर्ड करने लगा। और एक दिन उसने वो सुना जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मालिश्का की एक वॉइस नोट जिसमें वह किसी से कह रही थी, लक्ष्मी को रास्ते से हटाना होगा, वरना फिर से ब्रेक फेल करवाने पड़ेंगे। और उस पल आर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब शक नहीं रहा था। अब सबूत था कि मालिश्का ने सिर्फ प्यार में दीवानगी नहीं दिखाई थी, उसने एक इंसान की जिंदगी से खेलने की कोशिश की थी। और वो इंसान थी लक्ष्मी। और आर्शी अब किसी भी हाल में चुप रहने वाला नहीं था। वो उसी रात अपने रूम में जाकर सारी रिकॉर्डिंग्स को सेव किया, डबल बैकअप बनाया और उन्हें शालू अव आयुष को भेजा, एक गुप्त ईमेल आईडी से, ताकि अगर कभी कुछ हो जाए तो सच्चाई दुनिया तक पहुंचे। और फिर शुरू हुआ प्लान का अगला हिस्सा, मालिश्का को खुद उसकी ही चाल में फंसाना। और ये मौका मिला जब दादी का बर्थडे पास आ रहा था, एक ऐसा अवसर जब पूरा ओबेरॉय परिवार एक साथ इकट्ठा होता, मेहमान आते, मीडिया भी रहती। और आर्शी ने वही दिन चुना उस सच्चाई के पर्दाफाश के लिए। और उसने मालिश्का से कहा, दादी का बर्थडे हम साथ मिलकर ग्रैंड तरीके से प्लान करते हैं। और मालिश्का, जो अभी भी सोच रही थी कि आर्शी धीरे धीरे फिर उसी का हो रहा है, खुशी खुशी मान गई। पर उसे नहीं पता था कि वो अपने ही विनाश की पार्टी प्लान कर रही है। और उस बर्थडे की तैयारियों के बहाने आर्शी ने और भी कैमरे सेट किए और उसके लैपटॉप से सारे पुराने मेल्स, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए, जिसमें वो शालू को बदनाम करने की प्लानिंग कर रही थी, लक्ष्मी पर झूठा केस डालने की बात कर रही थी, और यहां तक कि एक शख्स को पैसे देकर लक्ष्मी का पीछा करवाने का ऑडियो भी मिला। और ये सब अब आर्शी के पास था। और उसे पता था कि जब ये वीडियो सबके सामने चलेगा तो नीलम से लेकर सोनिया तक सबके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस योजना की सबसे भावुक कड़ी थी लक्ष्मी, क्योंकि वो अब इस घर से दूर थी, एनजीओ में रह रही थी, खुददारी से भरी, चुप लेकिन मजबूत। और आर्शी ने दादी के नाम से एक स्पेशल लेटर लिखा, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर मेरे लिए नहीं तो दादी के लिए आ जाना। और लक्ष्मी, जिसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, वह आ गई, एक सिंपल सी साड़ी में। पर उसकी उपस्थिति ने जैसे पूरी महफिल की रौनक बदल दी। हर चेहरा उसकी ओर देखने लगा। और जब उसकी नजर आर्शी से मिली
तो दोनों की आंखों में वो पुरानी मोहब्बत चमक उठी, जिसे वक्त ने भले ही दबा दिया हो, मिटा नहीं पाया। और जब कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंचा, तो आरशी ने स्टेज पर माइक उठाया और बोला, आज दादी का जन्मदिन है, पर आज हम एक और सच्चाई का जन्म करेंगे, सच्चाई की जीत का। और जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चला, हर एक चेहरा सन्न रह गया। सबूत पर सबूत, ऑडियो पर ऑडियो, मालिश्का की प्लानिंग, उसकी धमकियां, उसका पागलपन, सब कुछ दुनिया के सामने था। और जब मालिश्का ने चीख कर कहा, यह सब झूठ है, एडिट किया गया है, तब आयुष ने ओरिजिनल फाइल्स दिखाईं, शालू ने टाइम स्टैम्प पढ़े और आरशी ने पूरी दुनिया के सामने कहा, मैंने भी गलती की थी कि तुम पर विश्वास किया, पर अब नहीं, अब मैं लक्ष्मी का साथ दूंगा, चाहे जो हो जाए। और जैसे ही पुलिस अंदर आई और मालिश्का को गिरफ्तार किया गया, पूरा ओबेरॉय परिवार स्तब्ध रह गया। नीलम को झटका लगा, वीरेंद्र शर्मिंदा था, सोनिया चुप थी, और दादी ने लक्ष्मी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो बेटा। और उसी वक्त आरशी ने लक्ष्मी के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, मुझे माफ करने का हक भी नहीं है, पर क्या मैं अपनी जिंदगी इस गलती को सुधारने में लगा सकता हूं? और लक्ष्मी, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो चुप रही, पर उसने मुंह मोड़ा नहीं। और उस एक खामोश पल में सारी दुनिया समझ गई कि अब कहानी बदल चुकी है। मालिश्का की चालें खत्म हो चुकी हैं और लक्ष्मी की इज्जत, उसका प्यार, उसका भाग्य अब फिर से चमकने वाला है। हालांकि उस दिन की सच्चाई ने पूरी ओबेरॉय हवेली को हिलाकर रख दिया था, लेकिन असल भूचाल अब भी आना बाकी था, क्योंकि मालिश्का को पुलिस के द्वारा हथकड़ी पहनाए जाने के बाद भी उसकी आंखों में वह दीवानगी थी जो सब कुछ खत्म कर देने की कसम खा चुकी हो। और जब उसे घर से ले जाया गया, तो जाते जाते उसने एक ही वाक्य कहा, ऋषि, तुम्हें और उस लक्ष्मी को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। और उस पल सभी को यह एहसास हुआ कि कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक खतरनाक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। और यही डर सबसे ज्यादा लक्ष्मी की आंखों में साफ नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी अपने पूरे जीवन में पहली बार लक्ष्मी को लगा कि वो अकेली नहीं है। कोई था जो अब उसके साथ खड़ा है, जिसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और वह इंसान था आरशी। लेकिन इस नई शुरुआत से पहले उनके बीच एक लंबा, दर्द भरा सफर और कुछ अधूरी बातें थीं जो कहे बिना उनका रिश्ता अधूरा रहता। और इसलिए अगले दिन आरशी खुद चलकर लक्ष्मी के पास गया, जहां वह एनजीओ के एक छोटे से कमरे में बैठी अपनी आंखों में उफान रोक रही थी। और उसने बिना कुछ कहे जमीन पर घुटनों पर बैठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि सिर्फ सच दिखा देने से वो दर्द कम नहीं हो जाता जो मैंने तुम्हें दिया, लेकिन क्या मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं? और लक्ष्मी, जो हमेशा अपनी भावनाओं को खुद में समेट कर रखती थी, उस दिन फूट पड़ी। क्यों किया था आपने ऐसा? क्यों तोड़ा मेरा भरोसा? क्यों माना सबकी बातों को, पर मेरी नहीं? और इन सवालों में जो आंसू छुपे थे, वह आरशी के दिल में नश्तर बनकर चुभे, और उसने अपना सिर झुका लिया। बोला, क्योंकि मैं कायर था, मां के डर से, समाज की सोच से और अपनी खुद की भावनाओं से डरता रहा। पर अब मैं नहीं डरूंगा, अब सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनूंगा, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे बिना सब अधूरा है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में कुछ पल के लिए वो चमक लौटी, पर उसने अपना हाथ खींच लिया और कहा, आपकी बातों में सच्चाई है, पर अब मेरे डर इतने गहरे हो चुके हैं कि किसी वादे पर भरोसा करने से पहले मुझे वक्त चाहिए। और आरशी ने सिर हिलाकर कहा, मैं इंतजार करूंगा, उम्र भर। और वह वहां से चला गया। लेकिन इस बार लक्ष्मी के दिल में एक बीज रोपित हो चुका था, उम्मीद का, विश्वास का और शायद दोबारा प्यार का। और उधर ओबेरॉय हवेली में नीलम को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया था। वह जो हमेशा लक्ष्मी को अपशगुनी, गरीब, असहाय मानती थी, अब पहली बार उसके भीतर छुपी शक्ति को महसूस कर रही थी। और जब उसने अपने कमरे में अकेले में खुद से पूछा, क्या मैंने अपनी बहू को कभी समझने की कोशिश की, तो उसका ही मन चीख चीख कर कह रहा था, नहीं। और उसी आत्मग्लानि में उसने दादी के सामने जाकर पहली बार माना कि उसने लक्ष्मी के साथ अन्याय किया, और फिर उसने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह खुद एनजीओ गई और लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़
दिए, कहा, बेटा, मेरी सोच ने तुम्हें बहुत रुलाया। मैं मां थी लेकिन मां जैसी नहीं बन सकी। क्या मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का एक मौका दोगी? और लक्ष्मी, जो कभी किसी से बदला नहीं चाहती थी, उसने नम्रता से उनका हाथ पकड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि आगे किसी बहू को ऐसे तानों का सामना न करना पड़े। और इस एक वाक्य ने नीलम को हिलाकर रख दिया। और फिर उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा, हमारी बहू लक्ष्मी को हमने हमेशा कम आंका, पर आज हम सबके सामने स्वीकार करते हैं कि वही हमारी असली बहू है, ओबेरॉय परिवार की शान है। और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर नीलम ओबेरॉय की झुकी गर्दन की हेडलाइन चली और लोग हैरान रह गए। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी वक्त पुलिस स्टेशन से खबर आई कि मालिश्का ने जेल में आत्महत्या की कोशिश की है। और जैसे ही अर्शी को पता चला, वह तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां मालिश्का बेहोशी की हालत में आईसीयू में थी और डॉक्टर ने कहा, शायद वो मानसिक संतुलन खो बैठी है, उसे एक अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। और आर्श के मन में अजीब सी पीड़ा हुई, क्योंकि चाहे जितनी भी नफरत हो, उसने कभी नहीं चाहा था कि मालिश्का इस हद तक गिर जाए। लेकिन जो किया गया, उसके लिए कोई बहाना नहीं था। और अब जब मालिश्का अपने किए की सजा भुगत रही थी, तब आर्शी ने फैसला लिया कि वह अब लक्ष्मी से दूसरा विवाह करेगा, पूरे समाज के सामने, पूरे सम्मान से। और इस बार शादी का कार्ड सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को भेजा गया जिसने कभी लक्ष्मी को ताने मारे थे। और शादी की तैयारियां शुरू हुईं, पर इस बार लक्ष्मी खुद शामिल थी, अपनी मुस्कुराहट के साथ। और जब वो दुल्हन बनकर मंदिर में आई, तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, सम्मान के। और जब आर्श ने उसका हाथ थामा और कहा, इस बार मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सांसें चलती हैं, तो वह मुस्कुराई और बोली, इस बार मैं भी विश्वास कर रही हूं। और इस तरह आर्शी की सीक्रेट प्लान ने न सिर्फ मालिश्का की साजिशों को उजागर किया, बल्कि लक्ष्मी को उसका खोया सम्मान, खोया प्यार और सबसे बड़ी बात, एक स्थिर सच्चा जीवन साथी वापस दिला दिया। और जैसे ही अग्नि के साथ फेरे पूरे हुए, पूरे ओबेरॉय परिवार ने पहली बार दिल से तालियां बजाईं, क्योंकि इस बार ये रिश्ता स्वार्थ से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा था। और जब कैमरा लक्ष्मी के चेहरे पर झूम करता है, उसकी आंखों में चमकती हुई मुस्कान कहती है, अब मेरी कहानी फिर से शुरू हो रही है। और इस बार ये अंत नहीं, ये शुरुआत है।